मैं हूं मेहताब चिश्ती और हम पढ़ रहे हैं फिलॉसफी ऑफ लॉ यानी कि कानून का फलसफा। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ, के कानून के सोर्स क्या हैं। अब जो लफ्ज सोर्स है उसको जानना पहले जरूरी है, उसके बाद हम बताएंगे कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है। सोर्स का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो ये है कि ओरिजिन, कि कहां से कोई चीज निकली है या किस चीज से कोई चीज बनी है। तो लॉ का सोर्स ये होगा ऐसी चीज जहां से लॉ अपनी वैलिडिटी ड्राइव करे कि लॉ जो है ये वैलिड है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। तो हम उसे क्या कहते हैं जी, सोर्स। सोर्स ऑफ लॉ पढ़ने से पहले जरूरी है कि मैं आपको बताता चलूं कि पहले लेक्चर से ही मैंने आपको बताया 5 स्कूल ऑफ लॉ टोटल है, जिनमें से 2 मैंने आपको बताए नेचुरल और पॉजिटिव। नेचुरल वाले कहते हैं कि लॉ का जो सोर्स है ये कमांड ऑफ गॉड है, यानी कि अल्लाह की कमांड है, इसका ओरिजिन वही है। और पॉजिटिव वाले क्या कहते हैं कि ये कमांड ऑफ किसकी है, सॉवरन की, कि ये जो सुपीरियर है उसने ये लॉ बनाए हैं। तो अब हम जो है पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलते हैं और हम उसमें सालमन को लेते हैं। वो ये कहता है कि लॉ को जो है उसके जो सोर्स हैं वो 2 हैं, एक है फॉर्मल और दूसरा क्या है, मटेरियल। सालमन क्या कहता है, एक है फॉर्मल, दूसरा है मटेरियल। फॉर्मल लॉ को फोर्स देता है और वैलिडिटी देता है, जबकि मटेरियल जो है वो क्या देता है, मटेरियल कंपोजिशन, यानी कि किन किन चीजों से मिलकर लॉ बना है, और वैलिडिटी ये नहीं देता। अब जो मटेरियल है, क्योंकि कंपोजिशन चीजों से मिलकर लॉ बना है, तो अब मटेरियल को आगे सब डिवाइड किया गया है। मटेरियल के आगे 2 फिर टाइप्स हैं। एक जो है नंबर 1 है हिस्टोरिकल और दूसरा है लीगल। हिस्टोरिकल, जब भी आप वर्ड हिस्ट्री सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये पास में जो इवेंट्स हुए थे उनके बारे में बात करिए, ये तारीख की बात कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकल ऐसे है कि डिफरेंट जो जूरिस्ट थे या जो एक्सपर्ट्स थे या डिफरेंट जो भी लोग थे, जो थिंकर्स थे, उन्होंने जो पास में जो डिसीजन किए, जो चीजें लिखी हैं या जो उनके एक्सपर्ट ओपिनियंस थे, उनको वो जो तमाम चीजें हैं वो आती हैं हिस्टोरिकल में। जैसे कल को कोई जुर्म हो रहा है, पास में कोई जुर्म हो रहा था, तो अभी जो हम कानून बनाएंगे हम उस पास को मद्देनजर रखते हुए कोई कानून बनाएंगे। अब जो वर्ड लीगल है, लीगल का मतलब है कि जो चीज ऑथोराइज्ड हो और जो जिसको कानून ने रिकॉग्नाइज किया हो, हम उसको कहते हैं कि वो लीगल होता है। लेकिन जो हिस्टोरिकल होता है वो ऑथोराइज्ड नहीं होता। लीगल सोर्स को आगे डिवाइड किया गया है 4 से 5 चीजों में, जिसमें सरफहरिस्त है लेजिस्लेशन यानी कि लॉ मेकिंग, प्रेसिडेंट यानी कि जो ओरिजिनल जो डिसीजंस आते हैं, मुख्तलिफ एग्जांपल हैं या केस लॉ इसमें आते हैं। उसके बाद आता है जी एग्रीमेंट, फिर जो आता है एग्रीमेंट 2 फरीकैन के दरमियान जो कोई चीज होती है। उसके बाद आता है कस्टम, जो हमारे कस्टम नॉर्म्स ट्रांडिशन चलेंगे उसके मुताबिक कोई डिसीजन होता है। और एंड में आता है प्रोफेशनल डिसीजन। अब ये 5 टाइप्स हैं। अब सबसे हम पहले लेते हैं लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन जो है वर्ड अगर देखें तो लेग और लेटिन से लिखा है, यानी कि लॉ मेकिंग, यानी कि कानून बनाया जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कानून नेशनल असेंबली बनता है या प्रोविंशियल असेंबली बनता है, पंजाब असेंबली बनता है, सिंध असेंबली बनता है। किसी सूबे का है तो वो सूबे में लागू, अगर वो नेशनल असेंबली पे होता है तो वो पूरे मुल्क में लागू हो जाएगा। तो ये किसमें है, लेजिस्लेशन में, यानी कि मेकिंग ऑफ लॉ। तो अब जो है मेकिंग ऑफ लॉ लेजिस्लेशन है, अब इसकी कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप हैं। एक है सुप्रीम लेजिस्लेशन और एक है सबऑर्डिनेट। सुप्रीम लेजिस्लेशन यानी कि बड़े पैमाने पे, या जो बड़े जो आपके सुप्रीम जो होते हैं या जो आपके सॉवरन होते हैं वो जो बनाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन, यानी कि आपकी नेशनल असेंबली जो बनाती है। और सबऑर्डिनेट मतलब नीचे, जो डिपेंड करता है सुप्रीम के ऊपर, उसके डिसीजंस को फॉलो करता है और उसमें 1-2 चीजें जो है वो अपनी ले आता है। तो वो क्या है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब जो है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, अब इसके आगे 4 टाइप्स हैं, जिसमें है म्युनिसिपल, ऑटोनॉमिक, जुडिशरी एंड डेलीगेटेड। अभी मैंने सिर्फ आपको नाम बताया है, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, क्योंकि हम जितने डिटेल्स में जाएंगे उतने आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब दूसरा हमने पढ़ा प्रेसिडेंट, यानी कि केस लॉ या एग्जांपल। अब प्री पहले इंसिडेंट, यानी कि प्री इंसिडेंट भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो पहले प्री इंसिडेंट है नहीं, लेकिन मैंने आपको आसान करने के लिए कहा कि प्री इंसिडेंट जो पहले चीजें हो चुकी हैं, हम उसे क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट, यानी कि जो पास में एग्जांपल या जो पास में डिसीजन या पास में जो चीजें हो चुकी हैं उनके मुताबिक अगर अब कोई चीज होती है तो उसको रिजॉल्व करना, उसको सॉल्व करना। यानी कि आज कोई ऐसा केस आया है और उसका डिसीजन मुश्किल है और पहले उसी तरह का केस आ चुका है, तो हम
उसकी मिसाल लेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे और रेफरेंस दे देंगे ये केस था, इसमें ये हुआ और अब इसका ये डिसीजन है। अब इसकी भी कुछ टाइप हैं जिसमें अथॉरिटेटिव है, ओरिजिनल है और प्रोसिक्यूटिव वगैरह वगैरह। अब हम आगे जाते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है दो फ्री कैन के दरमियान। अगर मैं एग्रीमेंट करता हूं कि मैं एक बंदे को 20 साल या 10 साल पढ़ाऊंगा, या मैं कहीं आके कहता हूं मैं कहीं पढ़ाने जाता हूं तो मैं कहता हूं मैं 3 घंटे पढ़ाऊंगा और आप मुझे ये पे करेंगे। अगर मैं 3 घंटे नहीं पढ़ाता तो उस इदारे को ये हक हासिल है कि वो ऊपर मेरे ऊपर केस करे कि ये अपना एग्रीमेंट के ऊपर पूरा नहीं रह रहा, या अगर वो मुझे पे नहीं दे रहे तो मैं उनके ऊपर जाके क्या कर सकता हूँ, केस कर सकता हूं। और ये सिर्फ कौन आपको प्रोवाइड कर रहा है, ला कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि नो वन इज अबव द लॉ, नो वन इज बिलो द लॉ, एवरीवन इज इक्वल टू लॉ। जो ज्यादती करता है तो वो उसको उसका पे बैक भी करना पड़ता है। कस्टम जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं। अब ये हैप्चुअल होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं। कस्टम जो एक इलाके में चल रहा हो, और कस्टम की जरूरत क्यों थी, क्योंकि पिछले दौरों में जो था अदालतें नहीं थी, डिसीजंस नहीं होते थे, तो लोग जो कस्टम जो लॉज थे उनको इस्तेमाल करते थे अपने इशू को रिजॉल्व करने के लिए। और कस्टम लॉ जो होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं और इनका कोई भी अगर आप कहें कि एग्जैक्ट ये पॉइंट यहाँ से ओरिजिनेट हुए तो ये नहीं है। ये हमारे आबाओ अजदाद, उनके आबाओ अजदाद और उनके आबाओ अजदाद, वहां से ये चीजें चलती 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 आ रही हैं। इसका जो ओरिजिनल पॉइंट है जहाँ से ओरिजिनेट हुई वो हमें पता नहीं है। अब जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कैसे है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यानी कि एक जो बंदा है वो उसको पुलिस वाले मारते हैं और वो पानी पीता है और पानी पीने के बाद वो मर जाता है, तो अब जो पुलिस वाला है इस केस में बच जाएगा। वो क्यों? क्योंकि वकील ये कहेगा कि देखें वो पानी उसने पिया, यानी कि उसको मार से कुछ नहीं हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई नहीं थी, उसके बाद उसको कुछ हुआ और वो मर गया। तो अब ये क्या है, ये प्रोफेशनल डिसीजन है या प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने पढ़ा कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, सोर्स क्या होता है। सोर्सेज ऑफ लॉ में डिफरेंट स्कूल जो थे, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ कहता है, पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ कहता है। फिर हमने पढ़ा सालमन के कहते हैं, वो दो तरह से करता है, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है मटेरियल। फिर मटेरियल को कैटेगराइज डिवाइड किया, एक होता है हिस्टोरिकल, एक होता है लीगल। फिर हमने लीगल को डिवाइड किया किसमें, लेजिस्लेशन में, प्रेसिडेंट में, एग्रीमेंट में, कस्टम में और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज। अब जो लेजिस्लेशन था उसमें हमने कहा सुप्रीम एक होता है डिसीजन, एक होता है सबऑर्डिनेट, फिर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी। फिर जो प्रेसिडेंट था फिर हमने उसको पढ़ा कि जो केसेस ला दे, जो एग्जांपल्स होते हैं उसकी टाइप पढ़ा। फिर हमने एग्रीमेंट पढ़ा, फिर हमने कस्टम पढ़ा और फिर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज पढ़ी। इसी तरह से हमने आपको ये सारा जो सोर्सेज ऑफ लॉ थे बताए। जुड़े रहिए हमारे साथ, अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नई चीज के साथ।